इंटरव्यू लिया था, उन्होंने पूछा जो रोहित तुम अपने आप को 5 साल बाद कहां देखना चाहते हो, वेयर डू यू लाइक टू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 ईयर। माय डियर फ्रेंड, मेरा आंसर था जो सर मैं अपने आप को 5 साल बाद वहां देखना चाहता हूं जहां से मैं कुछ लोगों को रोजगार का साधन दे सकूं। कुछ जो है अनएम्प्लॉयमेंट, अपने इंडिया में इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, उस अनएम्प्लॉयमेंट को मैं कम कर सकूं। मेरा आंसर ये था। दोस्तों, जब मैं कुछ दिन जॉब करने के बाद मुझे मालूम पड़ा जो जॉब से तो जरूरतें भी पूरी नहीं होती है, तो मैं कुछ लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट में कहां से डिक्रीज कर पाऊंगा, मैं कैसे कुछ लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो खत्म कर सकता हूं, कैसे कुछ लोगों को जॉब दे सकता हूं, कैसे कुछ लोगों को जो है उनके रोजगार का साधन, उनको सोर्स ऑफ इनकम में दे सकता हूं। जब ये चीज पता लगी, मैं कुछ उधेड़ बुन में ऐसा था, तभी मुझे जो है वेस्टीज वेस्टीज से पहले एक और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में मुझे बताया गया, और वो भी मैं थैंक्स टू रवि सर को ही बोलना चाहूंगा जिन्होंने मुझे बताया। लेकिन उस कंपनी का क्या था, जो वहां पे एक तो इंडियन थी नहीं अपनी, दूसरी क्या थी जो उसके में अफोर्डेबल प्रोडक्ट नहीं थे, अफोर्डेबल जो वहां के थे जो भी प्लान प्रोडक्ट वो सारे अफोर्डेबल नहीं थे। तो जिस वजह से उस कंपनी को हम लोगों ने ज्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं कर सका। फिर उसके बाद वेस्टीज जैसे सुंदर प्लेटफॉर्म मुझे मिला। ये मुझे पता कैसे लगा जो यहाँ से जो है मैं कुछ लोगों का रोजगार का साधन, सोर्स ऑफ इनकम में दे सकूंगा, ये पता मुझे कैसे लगा। ये पता लगा जब मैं कॉलेज में गया था, जब मैं कॉलेज में था पंजाब में। वहां पे मेरे एक सीनियर थे जिन्होंने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया। मुझे एक ऐसे सेमिनार में ले गए जहां पे एक मैंने देखा जो 26 साल का एक लड़का है, जो उस समय 2010 में उस समय अपना वो 4 छल्ले वाली गाड़ी लेकर आया था। छल्ले वाली दोस्त मतलब समझ रहे हो, छल्ले वाली गाड़ी मतलब मर्सिडीज। वो गाड़ी अपना लेकर आया था। बोलता है मेरा उम्र सिर्फ 26 साल है और मैं ये बिजनेस को पिछले 3 सालों से कर रहा हूं और यहां से मुझे ये इनकम मिला। उसने अपना अचीवमेंट बताया। मैं सोचा जो यार ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। 26 साल का एज, मैं तो उस समय भी नहीं जानता था जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके पास होती है मर्सिडीज, उनके पास होती है बीएमडब्ल्यू, ऑडी वगैरह, ये सब कार उनके पास होती है। ये 26 साल का नौजवान लड़का और बोल रहा है जो मैं 12th पास हूं। मैं थोड़ा सा उस पर स्टडी करने का कोशिश किया, क्योंकि दोस्त मैं था पंजाब में, और आप लोगों को शायद मैं बता दूं जो इंडिया में सबसे ज्यादा जो लग्जरी कार है, लग्जरी गाड़ी है, वो कहां मिलता है, वो मिलता है आपको लुधियाना में। क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा उद्योगपति हैं और वहीं पे सबसे ज्यादा जो है मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जैगुआर वगैरह वगैरह आपको गाड़ी देखने को मिलेगा इंडिया में सबसे ज्यादा। तो मैं थोड़ा सा इस पे स्टडी करने की कोशिश की, मैं थोड़ा सा जाना जो ये डायरेक्ट सेलिंग है, जहां पे क्या होता है आपका टाइम मल्टीप्लाई होता है। आप जो आज आप काम कर रहे हो उस काम में आप ज्यादा से ज्यादा अपना 10 घंटे का समय दे सकते हो, 12 घंटे का समय दे सकते हो, लेकिन जो काम आप कर रहे हो उससे आपकी जो है जरूरतें पूरा नहीं हो सकती, आपको वो लाइफ स्टाइल नहीं मिल सकता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में यहाँ पे आपकी क्या होती है, समय मल्टीप्लाई होता है, टाइम मल्टीप्लाई होती है। सपोज दैट दोस्त, अगर आप 10 घंटे एक दिन का काम कर रहे हो, 30 दिनों में अगर आप 10 से गुने करोगे तो आपका होता है 300 घंटे होते हैं काम, 300 आवर्स। लेकिन अगर सपोज दैट आपके टीम में अगर 500 लोग हो जाते हैं जो कि डेली के 1-1 घंटा ही काम करते हैं, जो कि आपके लिए वो काम होता है, बिकॉज यू आर योर ओन बॉस। आप अपना बॉस होते हो और आप अपनी लाइफ स्टाइल, आप अपनी जिंदगी अपने शर्तों पे जीते हो। तो मुझे मालूम पड़ा जो यहाँ पे समय मल्टीप्लाई होता है और फिर अर्निंग भी जो होती है वो मल्टीप्लाई होती है। क्योंकि आप जो जॉब वहां से आपको जो मिलते हैं वो 10,000, 15,000, 20,000। दोस्त आज के टाइम में इतने लोग हैं, इतने ज्यादा लोग हैं जो 10-15 हजार के जॉब में इतने ज्यादा मशगूल हो गए हैं जो उनको लाख रुपए की आमदनी, 2 लाख रुपए की या महीने की आमदनी कैसे आती है ये फॉर्मूला जानने का समय ही नहीं है। तो क्या आप भी तो उसमें से नहीं हो? क्या आप भी उसमें से नहीं हो? ये सोचने की जरूरत है। तो फिर वहां से मुझे ये पता लग गया था जो नेटवर्क मार्केटिंग नाम की कोई चीज है। इनफैक्ट मैं उस कंपनी को ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि उसमें भी जो थी कुछ ज्यादा पैसे लगते थे, इस वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। लेकिन मैं ये जान गया था। उसके बाद मैं एक दूसरी छोटी सी कंपनी मैंने ज्वाइन करा जिसमें 350 रुपया लगते थे ज्वाइनिंग फी। वो मैं कुछ दिनों के लिए करा, लेकिन वो कंपनी भाग गई। मेरी थोड़ी सी नेटवर्क मार्केटिंग पे थोड़ी, जो जैसे सभी लोग के साथ होता है, थोड़ा सा विश्वास कमा। लेकिन फिर जब मैं दिल्ली आया तो मुझे जानने का फिर से एक बार मौका मिला, नहीं सॉरी माय डियर फ्रेंड,
जब मैं भोपाल में अपने हाईएस्ट स्टडीज के लिए भोपाल में गया, वहां पे भी मुझे एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से मुझे वहां पे भी पला पड़ा, जिसको मैंने वहां पे भी देखा तो मालूम पड़ा जो नहीं, ये ऐसा बिजनेस है जो दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति, सबसे ज्यादा अरबपति पैदा किया है। मैं वहां पे गया, उसके भी सेमिनार मैंने अटेंड किए, वहां से भी कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट को जानने का मैं कोशिश किया, जो मुझे जाकर के जो सर्चिंग जो मेरी थी वो दिल्ली में फाइनली आकर के वेस्टिज पे मेरी रुकी। और वेस्टिज में पिछले लगभग लगभग 1.5 सालों से सीख रहा हूं, कर रहा हूं, और मैं इसके प्रोडक्ट से 100% सेटिस्फाई हूं, और फिर कुछ लोगों के साथ जो है बता रहा हूं। दोस्त, ये थी मेरी जर्नी वेस्टिज करने का। क्या आपके पास कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग रीजन है? क्या आपके पास कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग रीजन है? अगर नहीं है तो आपको एक ढूंढने की जरूरत है, कोई एक ऐसी स्ट्रॉन्ग रीजन जिस वजह से आप इस बिजनेस को कर सकें। सॉरी टू से माय डियर फ्रेंड, अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है तो आप उस चीज को नहीं कर पाएंगे। वो अभी इस सेशन के बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग रीजन आपके अंदर आपको एक ढूंढना पड़ेगा, ये मजबूरी होगी आपको। और इसके लिए मैं अपने तरफ से मेरी आई विल गिव माई ट्राई बेस्ट। सो अभी जो है मैं आता हूं, दुनिया में कुछ तरह के लोग हैं। वो लोग कौन हैं जो आज के डेट में कोरोना जैसे इस टाइम में, दो तरह के लोगों में, एक वो लोग हैं जो सोच रहे हैं जो व्हाट विल आफ्टर लॉकडाउन, व्हाट विल आफ्टर लॉकडाउन, इस लॉकडाउन के बाद क्या होगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने स्किल को बढ़ा रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, कुछ अर्निंग करना चाह रहे हैं, कुछ साइड बी जो है वो प्लान बी अपना तैयार कर रहे हैं। कहा गया है मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, आप सोते रहो तब भी आपका पैसा बने, ऐसा कुछ काम करो। क्या आप जो काम कर रहे हो आपके सोते हुए पैसा आपको आ रहा है? क्या जो आप काम कर रहे हो उससे आप सो रहे हो तो आपकी पैसे वाली जो घड़ी है वो घड़ी, उस कांटा वो चल रहा है? आपका दीवार पे टंगा हुआ घड़ी का कांटा तो चल रहा है दोस्त, लेकिन पैसे वाला कांटा नहीं घूम रहा है। तो पैसे वाला अगर कांटा घुमाना है तो उसके लिए आपको भी कुछ जानने की जरूरत है, अपने अंदर कुछ ऐसे स्किल डेवलप करने की जरूरत है जो आप सोते रहो तब भी आपका जो है वो पैसे वाला कांटा चलता रहे। तो इसके लिए जो है अभी मैं और एक दो एग्जांपल देना चाहूंगा। आपके घर में, सभी के घर में लगभग लाइट होती है, सभी जगह लाइट होती है, फिर भी अपने घर में आप इन्वर्टर क्यों रखते हो? आप अपने घर में जो है इन्वर्टर क्यों रखते हैं और यूपीएस क्यों रखते हो? क्योंकि आपका लाइट अगर चला जाए तो आप इन्वर्टर को स्टार्ट कर सको, आप यूपीएस को स्टार्ट कर सको, आप बैटरी को जो बैकअप के लिए आप उसको स्टार्ट करके आप अपने अंधेरा को हटा सको। दोस्त, अगर यही अंधेरा अगर आपकी जिंदगी में आ जाए तो क्या होगा? कहा गया है पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। तो अगर ये अंधेरा अगर आपकी जिंदगी में आ जाएगा तो क्या करोगे आप? अभी जो है, अभी लॉकडाउन 2 से 2.5 महीना लगभग हुए हैं, अभी इस लॉकडाउन में सभी लोग परेशान हो गए हैं। लेकिन जिन लोगों के पास प्लान बी था, जिन लोगों के पास एक अपना प्लान प्लेटफॉर्म उन्होंने अपना तैयार कर रखा था, जो अगर उनके जॉब पे अगर इफेक्ट पड़ा भी है तो अपने इस प्लान को एंजॉय कर रहे हैं, वो आराम से आज भी कर रहे हैं। आज के डेट में भी मिस्टर सिद्धार्थ सिंह जो कि एशिया के टॉप अर्नर है नेटवर्क मार्केटिंग में, उनकी इस महीने जो आई है, जून का जो पेमेंट आया है, जून का जो पे आउट आया है, 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ प्लस, सॉरी, 1 करोड़ से ज्यादा का उनका पे आउट आया है। क्यों मेरे दोस्त? क्या उनके पास कुछ अलग से 2 हाथ की जगह 4 हाथ है? क्या उनके पास चार चार पैर है? क्या उनके पास सोचने की शक्ति कुछ ज्यादा है? नहीं माय डियर फ्रेंड, उनके पास भी वही चीज है जो आपके पास है, उनके पास भी वही सारा चीज है जो आपके पास है, लेकिन आप वो चीज नहीं कर रहे हो जो वो चीज वो कर रहे हैं। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, सारे में एक चीज आपको कॉमन मिलेगा। वो कॉमन क्या मिलेगा? वो मिलेगा जो सारे तो पहले हैं वो बिजनेसमैन है, कोई भी जॉब वाले सक्सेसफुल नहीं है। हाँ, 0.1% उसको हम एक्सेप्शनल मान सकते हैं, बिकॉज एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। तो 0.1% आप मान सकते हो, लेकिन दुनिया में जो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सारे के सारे जो हैं वो सारे के सारे बिजनेसमैन ही सक्सेसफुल है। कोई भी जॉब पर्सन को आप सक्सेसफुल नहीं देख पाओगे। लेकिन बिजनेस में भी आप एक चीज और कॉमन देखोगे, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके पास एक टीम है। जितने भी उद्योगपति हैं, जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं, उनके पास एक टीम है। तो क्या आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो? क्यों नहीं? जब टीम आपके पास होगी तो आप भी सक्सेसफुल हो सकते हो।
उन लोगों का टीम, अब टीम में भी दो तरह की टीम, एक टीम वो जो आपके पास बहुत सारे पैसा हो, आप पैसों के दम पे टीम बना लो। लेकिन माय डियर फ्रेंड, अगर आपके पास पैसा नहीं हो तो क्या आप टीम बना सकते हो? तो शायद आप उस कैटेगरी में नहीं आते हो जिस कैटेगरी में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा है और पैसे के दम पे वो टीम बना सकते हैं। लेकिन यहां पे आपको जो है ये अपॉर्चुनिटी देता है, वेस्टीज नेटवर्क मार्केटिंग एक अपॉर्चुनिटी देता है जो आप बिना पैसे का भी टीम बना सकते हो और आप उन लोगों में जा सकते हो जो एक सक्सेसफुल लोग हैं, उनके कैटेगरी में आप जा सकते हो। तो शायद आपको सोचने की जरूरत है जो टीम कैसे बनेगी, वो मैं आगे अभी आपको बताऊंगा। क्योंकि हम जानते हैं जो अपने जो है 95% लोगों के पास, जो 95% लोगों के पास पैसे नहीं है, सिर्फ 5% लोगों के पास, अगर आप लेफ्ट में मान लो 5% लोग और राइट में मान लो अगर 95% लोग, तो आप ध्यान से देखोगे जो ओनली 5% पीपल हैव ऑल द थिंग्स जो 95% लोगों को चाहिए। तो आपको वही चीज करना है। अगर आप लेफ्ट से राइट में जाना चाहते हो, जो अगर आप 5% में आना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सोचने की जरूरत है, टीम बनाने की जरूरत है। इसके लिए मैं एक छोटा सा कहानी के साथ में शुरुआत करूंगा। दोस्त, होता क्या है, एक बार कुछ जंगल में होती है, थोड़ी सी आंधी वगैरह आती है, कुछ आंधी वगैरह आता है। उस समय क्या होता है, जो पेड़, आंधी में पेड़ वगैरह की टहनी जो होती है वो ज्यादा हिलती है। उसमें क्या होता है, जो एक ऊपर में, ऊपर के जो वृक्ष वृक्ष के जो ऊपर वाले टहनी पे होते हैं, चील वहां पे जो होता है, वो चील जो जिसको बाज भी बोलते हैं, वो वहां पे घोंसला बना रखा होता है। वो घोंसला में क्या होता है, कुछ अंडे दे रखे होते हैं। वो अंडे जब आंधी आती है तो नीचे में वहीं पे क्या होता है, मुर्गी, मुर्गी जो होता है क्या, वो मतलब नीचे में अपना जो आशियाना मतलब बोले जो, वो भी अपना घोंसला वो तैयार कर रखी होती है, वो भी अंडे दे रखी होती है। ऊपर में जो होते हैं वो बाज, वो भी अंडे दे रखे होते हैं। उस आंधी में वहां से एक अंडे क्या होते हैं, सॉरी, दो अंडे क्या होते हैं, नीचे आकर के इस मुर्गी वाले घोंसले आशियाने में वो आकर के गिर जाता है। गिरने की वजह से एक अंडे तो उसमें से फूट जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं, लेकिन एक अंडा बच जाता है। कुछ दिन बाद क्या होता है, जो वो अंडे, जो मुर्गी के अंडे होते हैं, उसमें से बच्चे निकलते हैं। साथ में वो बाज के भी अंडे होते हैं, वहां से भी बच्चे निकलते हैं, वहां से भी बच्चे निकलते हैं। कुछ दिन बाद क्या होता है, धीरे धीरे अब ये जो होती है मुर्गी के पास, इसके अपने जो अंडे होते हैं, साथ में बाज के अंडे, वो धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगते हैं। अब दोनों के तो मतलब होते क्या है, माँ तो एक होती है, यही माँ दोनों को पालती है, दाना कैसे चुगा जाता है वो बताती है, सब कुछ बताती है। लेकिन बाज तो बाज है, वो कहता है, वो देखता है ऊपर में बहुत सारे पक्षी ऐसे उड़ते हुए, वो बोलता है जो मैं भी उड़ना चाहता हूँ। ये जो माँ होती है, मुर्गी माँ जो होती है, वो बोलती है नहीं नहीं, तुम नहीं उड़ सकते हो, हम लोग यही प्रजाति है, हम लोग नीचे ही दाना चुग सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अब उसे जो होता है, ये बार बार वो पूछता है और बार बार ये यही बोलती है जो नहीं, हम नहीं उड़ सकते हैं। फिर क्या होता है, एक दिन ये जब दाना चुगने गए होते हैं, बाज थोड़ा सा उड़ने की जब देखता है पक्षी जो उड़ रहा है, तो थोड़ा सा उड़ने की कोशिश करता है और ये थोड़ा उड़ जाता है। फिर दूसरा दिन क्या होता है, ये दाना चुगने जाते हैं, ये मुर्गी और सारे बच्चे, ये नहीं जाता है बाज, और जब फिर से देखता है पक्षी को उड़ते हुए, तो ये फिर से उड़ने की कोशिश करता है, इस बार थोड़ा और ज्यादा उड़ जाता है। तीसरे दिन जब आता है, तीसरे दिन भी ये थोड़ा और ज्यादा छलांग लगाता है और ज्यादा उड़ता है। तीसरे दिन जब इसके, जब मुर्गी माँ और उसके जो और जो भाई, जो उसके भाई बंधु होते हैं, वो जब आते हैं, तो ये जब छलांग लगाता है, तो अपने वाले जो बाज के जो होते हैं, जो ऊपर सबसे ऊपर वाले टहनी पे होते हैं, उस टहनी पे ये पहुंच जाता है और बैठ जाता है। फिर वो देखता है जो ये तो सारे हमारे जैसे हैं, मैं कहीं और था। तो उसे पता लगता है जो मैं उड़ान भर सकता था, लेकिन मैं कुछ ऐसे लोगों के संगत में था जो हमें आज तक उड़ना ही नहीं बताएं। माय डियर फ्रेंड, आप इसे अपने से कोरिलेट कर सकते हैं। जो यहाँ पे जब नेटवर्क मार्केटिंग में आप आते हो, तो यहाँ पे आपको सब कुछ जो बताया जाता है, जो तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। लेकिन आप सलाह किन से लेने जाते हो? आपके सलाहकार कौन होते हैं? आपके सलाहकार होते हैं आपके चाचा, नाना, दादा, फूफा, जिनको नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी नहीं पता। तो आपके अगर पद सलाहकार ऐसे होंगे, तो वो कैसे बताएंगे जो तुम उड़ सकते हो? माय डियर फ्रेंड, अगर आपको, अगर नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, या फिर अगर कोई दूसरा प्रोफेशन का बात करें, अगर आपको एडवोकेट, अगर वकील बनना है, तो आप किससे सलाह लोगे? एक वकील से सलाह लोगे। अगर आपको जो है कोई दूसरा प्रोफेशन, डॉक्टर बनना है, तो आप किससे सलाह लोगे? या तो डॉक्टर से सलाह लोगे, या फिर जो मेडिकल कॉलेज है उसमें आप एडमिशन लोगे।
अगर आपको टीचर बनना है तो टीचर से सलाह लोगे, या फिर जो टीचिंग कॉलेज है उसमें आप एडमिशन लोगे। आपको जब डिफरेंट डिफरेंट इंजीनियर के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग में आप उनसे सलाह क्यों लेने जाते हो जिनको एन का भी नहीं पता, नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी नहीं पता। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, नॉलेज के लिए मैं थोड़ा एजुकेशन पे ज्यादा काम करता हूं। ये जो है 150 साल पुराना बिजनेस है, 150 साल पुराना बिजनेस है जो अपने नेटवर्क मार्केटिंग है। सबसे पहले ट्रेडिशनल बिजनेस, फिर आया डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो कि नेटवर्क मार्केटिंग कहलाता है, तीसरा आता है ई कॉमर्स। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको एक चीज आपके नॉलेज के लिए बता दूं, जो ई कॉमर्स सबसे लास्ट में आया, लेकिन सबसे ज्यादा आज के डेट में ई कॉमर्स चल रहा है। डायरेक्ट सेलिंग दूसरे नंबर पे जो थोड़ी सी पीछे हो गई है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग 150 साल पुराना बिजनेस, और जो सबसे पहली जो कंपनी थी, आज के डेट में भी वो कंपनी चल रही है। ऐसा नहीं है जो पहली कंपनी आई वो 10 साल चला फिर बंद हो गया, नहीं, पहली जो कंपनी थी वो आज भी चल रही है। तो इससे क्या होता है, हम ये जान सकते हैं जो पहली कंपनी थी आज भी चल रही है, दैट मीन्स ये कंपनी, ये इंडस्ट्री अभी भी एग्जिस्ट करती है और ये आगे भी करती रहेगी। फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये गुड न्यूज है हमारे लिए जो हम वेस्टीज जैसे सुंदर प्लेटफॉर्म में हैं, जो ये ई कॉमर्स के भी क्षेत्र में अपनी कदम रख चुकी है। मतलब डायरेक्ट सेलिंग प्लस ई कॉमर्स, तो हम दोनों का बेनिफिट ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आपको मैं बता दूं, वेस्टीज जो है इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। वर्ल्ड में जो है ये 30th रैंक रखती है। पिछले लगभग जो है 3 सालों से लगातार जो है 3-4 सालों से जो है ये वर्ल्ड के टॉप 100 में अपनी रैंक लेकर आ रही है। 93rd, 92nd, फिर 63, और जो लास्ट जो अपना फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है, ये 30वां स्थान पूरे विश्व में जो है, विश्व में 30वां स्थान। और हम गर्व से कहते हैं जो इंडिया की मात्र एक कंपनी जो वेस्टीज है, जो विश्व में 30वां स्थान रखता है। शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको ये जानना जरूरी है। ये बिजनेस और ये जो है, ये आज के जो बिजनेस है, ये आप अपने खुले दिमाग से सोचिए जो आपको ये क्यों करना चाहिए। आप अपने इस बिजनेस को एक खुले दिमाग से सोचिए। आप क्या होता है, आप सामान लेते हो, कहीं से आप सामान लेते हो, क्या वहां से आपको कोई व्यवसाय मिलता है? क्या वहां से कोई व्यवसाय मिलता है? नहीं मिलता है माय डियर फ्रेंड। लेकिन यहां से क्या होता है, आपको एक व्यवसाय का साधन मिलता है। यहां से आपको एक व्यवसाय का साधन मिलता है। इसके लिए आपको क्या जरूरत होता है, आपके अंदर क्या क्या चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है इस व्यवसाय को करने के लिए? इस व्यवसाय को करने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है, वो जरूरत होती है आपके सपने। आपको सपना होना चाहिए, कोई आपके सपने होने चाहिए, वो सपने नहीं जो आप रात को सोते वक्त देखते हो। आपके वो सपने होने चाहिए जो आपको सोने ना दे, राइट ना? आपके वो सपने होने चाहिए जो आपको सोने ना दे। जीवन का अर्थ क्या है माय डियर फ्रेंड्स? सारे लोगों की होती है अलग अलग, अपना अपना जो होता है, हर लोगों का कुछ ना कुछ अपना होता है। जो मुझे ये चीज, मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मैं जो है मैं हेल्दी रहूं। बहुत लोग कुछ ऐसे अमीर है जो कि पैसे तो उनके पास बहुत है, लेकिन हेल्थ उनका बहुत ही डाउन है। हेल्थ जो है उनके पास है ही नहीं। कुछ ऐसे पूंजीपति हैं जिनके पास पैसे तो बहुत है, लेकिन नेम और फेम है ही नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मदद करना चाहते हैं, जैसे कि मैं मदद करना चाहता था, कुछ लोगों का मदद करना चाहता था, अनएम्प्लॉयमेंट घटाना चाहता था, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म मेरे पास नहीं था जिनसे मैं कुछ लोगों का मदद कर सकूं। सो आप जो है, हर लोगों का ये कुछ जो कॉमन ड्रीम है, इसी में से लगभग सभी लोगों का ड्रीम जो होता है ऐसा ही होता है। तो आप अपना ड्रीम इसमें से एक चेक कर सकते हो, आपका क्या है। एक मीटर, थर्मामीटर जो है, ये लगा सकते हो आप अपने अंदर, जो क्या है आप इस थर्मामीटर से चेक करो जो आपके कौन से ड्रीम है, कौन से ड्रीम है आपके जो इसमें से है जो आप अपने करंट बिजनेस से नहीं कर पा रहे हो। इस लॉकडाउन के टाइम में आपकी जॉब जा रही है, बॉस क्या करोगे? 2-3 दिन पहले के न्यूज में आप देखे होंगे, अलीबाबा जो कि दुनिया में अपना रैंक रखता है, दुनिया में सबसे बड़ी कारोबार में से एक है, उन्होंने बोला है जो इस साल तक आप अपनी अगर जो करंट सिचुएशन, मतलब करंट जॉब है, अगर उसको बचा लेते हो तो ये आपकी उपलब्धि होगी। सारी दुनिया में सारा कुछ ठप है, लेकिन एक बिजनेस जो है आज भी चल रहा है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। ये बिजनेस चल रहा है। सारी जैगुआर, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज, जितने बड़े बड़े लग्जरी कारें हैं, एक कार नहीं बिकी है पूरे अप्रैल और मई में। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, इंडिया से सिर्फ 3-4 कार बिकी है, उसमें से 1-2 वेस्टीज नहीं खरीद लिया है। तो वेस्टीज ने अपना कंट्रीब्यूशन उधर भी दिया है। लोग बोलते हैं सरकार ये करे, सरकार वो करे, आपका क्या फर्ज बनता है?
सरकार के अभी रेलवे बंद है, सरकार तो रेलवे के जो एम्प्लॉय है उनको सैलरी दे रही है, मेट्रो बंद है, मेट्रो के एम्प्लॉय को दे रही है, सारा कुछ उनके पास टैक्स नहीं आ रही है, फिर भी वो सारा कुछ कर रहा है। सरकार क्या क्या करेगा बॉस? आप क्या कर रहे हो? आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है एज ए इंडियन सिटीजन, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। आपकी क्या फर्ज बनती है जो आप क्या कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं करो इसमें? जो गवर्नमेंट को आप कुछ नहीं दे सकते हो, आर्थिक मदद नहीं कर सकते हो। सो नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या कहती है? परंतु आज की सच्चाई क्या है? रोज के खर्च लगातार बढ़ रहे हैं, हमारी पारिवारिक और निजी जरूरतें बढ़ रही है, हमारी आय सीमित है। बिल्कुल बॉस, जो हमारा जो है आय एक सीमित है, हमारी जॉब जा रही है, हमारा जो डेली का खर्च है वो डेली का खर्च हमारा बढ़ रहा है। लेकिन क्या आप इस सिचुएशन में अपनी अब अर्निंग नहीं कर पा रहे हो? आपका जो है वो खर्च बढ़ रहा है, फिर आप क्या सोच रहे हो? आपके लिए क्या है? सपनों के साथ समझौता करते हैं क्यों? बॉस, अगर आपके पास अगर अर्निंग नहीं होगी तो आप सपने के साथ समझौता ही करोगे। आप समझौता ही करोगे। आपके बच्चे बोलते हैं डैडी मुझे डेयरी मिल्क चाहिए, आप बोलते हो अरे डेयरी मिल्क में क्या होते हैं, कीड़े हो जाते हैं, दांत में कीड़े लग जाते हैं। वो बच्चे बोलते हैं मुझे जाना है कहाँ, फन वैली जाना है, मुझे बहुत जगह होता है जहां पे वो जाने का जिद करते हैं। आप क्या बोलते हैं, बेटे अभी नहीं, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ। तो अगर आपके पास अर्निंग नहीं होते हैं तो क्या होता है, आप अपने सपने को अधूरा छोड़ देते हो। आप अपनी फैमिली का जो होता है, आप अपनी फैमिली, आपके पापा का एक्सपेक्टेशन होते हैं, आपके मदर की एक्सपेक्टेशन होती है, आपकी वाइफ की एक्सपेक्टेशन होती है, आपके बच्चे के एक्सपेक्टेशन होते हैं, आप उसे फुलफिल नहीं कर पाते हो। ये कुछ डेटा है जो कि आपको बताएगा जो खर्च किस तरह से आगे बढ़ा है। जैसे कि अगर 2025 में जिंदगी जीने की लागत क्या होगी, अगर हम सपोज दैट मानते हैं अगर 1980 में कोई अगर टूथपेस्ट 8 रुपए की थी, वो 2000 में 19 रुपए की हुई, 2010 में 45 रुपए की, 2025 में 155 रुपए की। हर जो है हर 20 सालों पे जो है लगभग लगभग जो है एक शून्य क्या होता है, लगभग वो बढ़ जाता है, महंगाई दर बढ़ जाता है। क्या आपकी अर्निंग इस अनुसार बढ़ रही है? क्या आपकी अर्निंग इस अनुसार बढ़ रही है? जो आपका जो है, जो आपकी अर्निंग नहीं बढ़ रही है, आपका महंगाई दर जो है वो लगातार बढ़ रहा है, महंगाई दर लगातार बढ़ रहा है, अर्निंग नहीं बढ़ रहा है, फिर आप कैसे कैसे मैनेज करोगे? हाउ हाउ यू विल मैनेज? सो यहाँ पे ये डेटा से भी आप अपने को जज कर सकते हो। अभी हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है? कल, आज और कल। कल, आज और कल दोस्त, ये बहुत ही अच्छा स्लाइड है। और इस पे जो है क्या होता है, आप जो है 0 से 22 साल तक ग्राफ आप देख रहे हो। उस ग्राफ में क्या होता है, फिर आती है बच्चे की शादी, मकान, शादी, ये सब चीज होती है। होता क्या है इसमें, जो बचपन से व्यक्ति मरते रहता है, मरते रहता है, मरते रहता है, किन चीजों में? पढ़ाई में। तभी उसका जाकर के मालूम चलता है, कोई एक अच्छा पढ़ाई कर लेता है तो मैक्सिमम लोग जो होते हैं बस पढ़ाई में मरते रहते हैं। उसके बाद उसका जो सेकंड फेज आता है, उसमें व्यक्ति फिर मरते रहता है, मरते रहता है, मरते रहता है, किन चीजों के लिए? एक अच्छी जॉब के लिए, एक प्लेसमेंट के लिए। फिर उसका जो नेक्स्ट फेज आता है जिसमें व्यक्ति मरते रहता है, मरते रहता है, मरते रहता है, किन चीजों के लिए? वहां पे उसकी जो होती है फिर लाइफ सेटलमेंट के लिए, एक अच्छे कैरियर के लिए। फिर उसकी शादी वगैरह हो जाती है और फिर व्यक्ति मरते रहता है, मरते रहता है, मरते रहता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की सेटलमेंट के लिए। और उसके बाद क्या उसका फेज आता है, नेक्स्ट फेज, जो कि 60 साल के ऊपर वाली फेज होती है, जिसमें व्यक्ति मरते रहता है, मरते रहता है, मरते रहता है, और एक दिन मर जाता है, लेकिन कुछ भी उसे हासिल नहीं होती है। माय डियर फ्रेंड, कुछ भी उसे हासिल नहीं होती है। जिंदगी भर आदमी मरते ही रहता है और मरते मरते एक दिन सचमुच मर जाता है, लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं होती है। कभी अपने लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी कभी जो होते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, इन सब के लिए, लेकिन कभी व्यक्ति अपना लाइफ से जी ही नहीं पाता है। रिटायरमेंट के बाद की जीवन क्या होती है? ये वो टाइम होता है जिस समय व्यक्ति को सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, लेकिन व्यक्ति क्या करता है, उस समय सरकार हटा देता है उसे, कंपनी वाले हटा देते हैं, नो बॉस, नाउ यू आर अनफिट टू डू दिस जॉब, नाउ यू आर अनफिट टू डू दिस वर्क। होता क्या है, वहां पे सभी लोगों को उसी समय सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। रिटायरमेंट के बाद का जीवन क्या होता है, जो इसके बाद क्या होता है, 45% जो होते हैं वो परिवारजनों पे आर्थिक निर्भर होते हैं। बिल्कुल सही बात है। 30% लोग होते हैं दूसरे की दया पे निर्भर होते हैं। 22% जीने के लिए अभी भी कार्य करते हैं। 3% ही रिटायरमेंट के बाद आत्मनिर्भर रह पाते हैं। बॉस, अपने वेस्टिज में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिटायरमेंट के बाद, मैं एग्जांपल देना चाहूंगा मिस्टर रमेश पुनानी जी का,
जिनका अभी करंट एज 72 साल है, उनका लास्ट मंथ का जो पे आउट आया है वो आया है 30 लाख रुपया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी सही से वो रिटायरमेंट उनका जो है अर्ली एज रिटायरमेंट, माय डियर फ्रेंड, इन द सेंस उनका 18 साल होने वाला है और अर्ली एज रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने 15 साल पे वेस्टिज को ज्वाइन करा, 15 साल पे ज्वाइन करा, 18 साल अभी होने वाला है और रिटायर कर जा रहे हैं। मीन्स रिटायरमेंट मतलब अगर अभी उनका अगर इनकम 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए अगर आ गई तो क्यों रिटायर नहीं होंगे? आपकी तो पूरी रिटायरमेंट के बाद भी आपकी इनकम 50,000 60,000 पे अटक जाती है, फिर वो तो अर्ली एज रिटायर होते हैं। तो क्यों ना हम सोचें एक अर्ली एज रिटायर के लिए। कहा गया है अमीर होना बहुत बड़ी बात नहीं है, अमीर होना बहुत बड़ी बात नहीं है, जवानी में ही अमीर होना ये बड़ी बात है। सो माय डियर फ्रेंड, इस चीज पे काम करना चाहिए, जवानी में अमीर होना ये बड़ी बात है और उस पे हमें बढ़ना है। यदि आप अपनी आज की आमदनी से संतुष्ट नहीं है, जिस जैसे नौकरी से, व्यापार से, जो प्रोफेशन है उससे, तो आपको अपने अंदर बदलाव की जरूरत है, आपको अपना तरीका बदलने की जरूरत है। क्योंकि जो होते हैं क्या, कुछ जैसे कि यहां पे दिख रहा होगा गायक, खोज करता वैज्ञानिक, लेखक, इन लोगों को रॉयल्टी इनकम आता है। तो आपको भी रॉयल्टी इनकम की तरफ बढ़ना चाहिए। रॉयल्टी इनकम वो इनकम होता है जो आपको एक समय के बाद भी इनकम आते रहता है, वो होता है आमदनी आएगा। जब आप काम छोड़ दोगे आपका आमदनी। लेकिन जो ये लोग है, गायक है, एक गाना गा दिए, उनका गाना अगर चल पड़ा ये जिंदगी भर चलता रहेगा, उनका इनकम आता रहेगा। आज के डेट में रामायण महाभारत फिर से री टेलीकास्ट हुआ है। आपको पता है एक एक री का एक री टेलीकास्ट का 25,000 30,000 रुपए एक एक जितने भी कास्टिंग में लीड रोल में थे, जिनके उनके साइड रोल में थे, सभी को फिर से पैसा गया है, फिर से उनके पास चेक गया है, फिर से उनके बैंक में ट्रांसफर हुए हैं। तो ये आपको इस इनकम की तरफ बढ़ना चाहिए जो मैं बता रहा था, जो कॉपी द राइट पीपल नॉट द रॉन्ग वंस। रॉन्ग वंस इन द सेंस क्या है, प्लीज डोंट माइंड, बट इट्स ट्रूथ। आपके जो घर में, जो आपके जो रिलेटिव, जो आपके चाचा नाना फूफा दादा, ये लोग जो होते हैं ये आपके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। क्यों? क्योंकि यही लोग बताते हैं जो मेरा तो खून है, मेरा खून है, मैं अगर पूरी जिंदगी में अगर 15,000 20,000 पे रह गया तो तू मेरा खून होकर के कैसे 5 लाख पे पहुंच सकता है, तू कैसे 10 लाख पे पहुंच सकता है। तो ये वही लोग हैं जो आपको मना करते हैं। सो कॉपी द राइट पीपल। जो लोग सक्सेस हैं उन लोगों को आपको देखना चाहिए, उनका सफलता का राज क्या है। अब बायोपिक मूवी देखिए, ऐसे मूवी मत देखिए जिसमें क्या होता है चले जाते हैं, सनी देओल आते हैं मारपीट करके चले जाते हैं। नहीं दोस्त, उनका फिल्म हम देखते हैं, उनका मूवी हम देखते हैं, उनसे उनको तो इनकम जाता है, लेकिन हमें क्या बेनिफिट मिलता है। आप बहुत सारे ऐसे मूवी हैं जो देखिए, जो बायोपिक मूवी है, जो उनके संघर्ष की कहानी बताती है, उससे आपको नॉलेज मिलेगा। तो क्या होता है यहाँ पे सही व्यक्तियों के पद चिन्हों पर चलिए, गलत व्यक्तियों के नहीं। उसमें क्या होता है, ये वे रॉयल्टी कमाते हैं, वे अपने धन से लाभ कमाते हैं, वे अपने समय से लाभ कमाते हैं। मैं जैसा पहले बता रहा था, जो मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, आप सोते रहिए तब भी पैसा आए, ऐसा जो है इस तरह का आपको काम करना चाहिए। जो मैं पहले भी बताया हूं, यहाँ पे माय डियर फ्रेंड आप देखेंगे जो क्या होता है 95% वर्ल्ड, जो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम में क्या होता है, इंडिविजुअल इफर्ट, बिल्कुल सही है, आप अपने काम में, आप अपने जॉब पे जाते हो, आप अपना इंडिविजुअल इफर्ट लगाते हो। लिमिटेड इनकम इंडिविजुअल इफर्ट है, लिमिटेड इनकम होता है। लेकिन पैसिव इनकम में क्या होता है, टीम वर्क होता है, और लिमिटेड इनकम जो होता है यहाँ से बढ़ करके अनलिमिटेड की तरफ आपका बढ़ता है। टीम वर्क सबसे बड़ी चीज होती है, टीम वर्क। जो 95% लोगों का जो पैसा है, जो 95% लोगों का पैसा है, सिर्फ 5 लोगों के पास है, 5 लोगों के पास है। जैसे कि देख रहे होंगे यहाँ पे, आपको दिख भी रहा होगा ये स्लाइड में, एक साइड इतनी भीड़ है, दूसरी साइड बहुत कम भीड़ है, जो कि 5% लोग हैं। और यहाँ पे जो दूसरा चीज आपको दिख रहा होगा, जो 95% वेल्थ जो है, तो यहाँ पे 95% में कन्वर्ट हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, आपको भी अगर 5% में अगर पहुंचना है, अगर आपको भी 5% में पहुंचना है, तो आपको भी सोचना वो पड़ेगा जो 5% लोग जो सोचते हैं। टू स्टार्ट ए ट्रेडिशनल बिजनेस,
अब होता है क्या है, जो मैं बिजनेस का तो बहुत बातें बता रहा हूँ, बिजनेस करने से जितने भी लोग हैं, जो जितने भी उद्योगपति है, वो बिजनेस से पैसा कमा रहे हैं, बिजनेस से वो कर रहे हैं। लेकिन अब जो है बिजनेस एक ट्रेडिशनल बिजनेस होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास जो बिजनेस में भी कई तरह के बिजनेस होते हैं। एक होते हैं जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं। एक ट्रेडिशनल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या 8 घंटे प्रतिदिन आपको समय देना पड़ेगा, 5 दिन प्रति सप्ताह। दोस्त ये तो 5 दिन कम बता रहा हूं मैं। अगर इन शॉर्ट बताऊं तो एक ट्रेडिशनल बिजनेस जो कर रहे हैं, जो कि सदियों से चलता आ रहा है, उस बिजनेस के लिए आपको क्या क्या चीज जरूरत होती है? आपको समय देना होता है, आपको एक एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, नॉलेज की जरूरत होती है, आपको इन्वेस्ट एक अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करना होता है। इतने पैसे इन्वेस्ट करने के बाद भी उसमें क्या होता है, इतने ज्यादा रिस्क से भरे होते हैं, रिस्क से भरे होते हैं। वो रिस्क ये चलेगा या ना चलेगा। आप कहीं भी देखेंगे आपके जो आसपास अगर कोई कुछ ऐसा होगा, मतलब अगर बात करें कोई एक ऐसा ट्रेडिशनल बिजनेस जो आपके आसपास में होगा, उस बिजनेस में आप एक चीज ध्यान देंगे, जो वहां पे अगर कोई एक छोटा सा दुकान चल पड़ा, माय डियर फ्रेंड, आप देखेंगे जो अगले अगले कुछ दिनों बाद ही फिर से वहां पे दूसरा दुकान, सेम सेम दुकान, वहां पे क्या होता है, दूसरा दुकान कोई और खोल देता है। तो इससे क्या होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस जो होते हैं कुछ दिनों में ही वो डाउन होने लग जाते हैं धीरे धीरे। उसमें आप इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा करते हो, एक्सपीरियंस टीम में खड़ा करते हो, अपने पैसे के बदौलत टीम खड़ा करते हो, उसके बाद भी वो चलेगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। सेकंड, अब हमारा स्लाइड क्या कहता है, व्हाट इज नेटवर्क ऑप्शनल कॉस्ट जो होते हैं, जो बेनिफिट है, लोग जो वो बेनिफिट ले रहे हैं, पास डायरेक्ट वो इनकम रहे होंगे। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसके बाद CN होते हैं। Sorry my dear friend, sorry for interrupting. रोहित सर, आपकी वॉइस स्टिल ब्रेकिंग नाउ। या आप नेटवर्क देखकर वहां पे आप अपने आप को अरेंज कीजिए। रोहित सर, आप क्या सुन पा रहे हैं? जी सर, 1 मिनट सर टाइम चाहिए बस। सॉरी फ्रेंड, फॉर ड्यू टू टेक्निकल इशू सम ग्लिचेस टू नेटवर्क। सो आप 1 सेकेंड वेट कीजिए, तुरंत वन ऑफ द बेस्ट सेशन फिर से शुरू होगा और पूरी नॉलेज के साथ, जानकारी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। बस फ्यू सेकेंड्स ओनली। So, am I audible? Hello? 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 हाँ जी सर, आवाज आ रही है। Okay, so thank you. Sorry for interruption, my dear friend, and thanks for your patience. अभी मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ। सो आप लोग देख रहे होंगे जो हमारा क्या होता है, जो डायरेक्ट सेलिंग में हमारा जो बाईपास हो जाते हैं, जितने भी हमारे बीच वाले होते हैं, बिचौलिए, वो बाईपास हो जाते हैं। और हमारी डायरेक्ट जो होती है, क्या डायरेक्ट हम एक कंपनी से प्रोडक्ट आती है और वो फिर हमें डायरेक्ट कस्टमर के पास आती है। जो 60% से 70% जो होती है वो बिचौलिया के पास नहीं जाता है और डायरेक्ट हमारे पास इसके फायदे भी मिलते हैं। हम क्या, क्यों, हम कहाँ जाएं,
होता क्या है हमारे पास, जब इस तरह के अभी खास करके इस जो लॉकडाउन के सिचुएशन में, इस जैसे महामारी के सिचुएशन में होता क्या है, जो हम कुछ ऐसी चीजें हमें मिलती है जो हमें कुछ पता नहीं लग पा रहा है आज के डेट में, जो हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। जो यहाँ पे हमें ये जब पता नहीं लगता है तो हमें कई सारे क्वेश्चन आते हैं, हम क्या करें, कहाँ जाए, किस तरह का करें। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे ऐसे सिचुएशन में तो बहुत सारे जो बहुत उद्योगपति हैं आजकल डेली सुनने में आ रहा है जो उसने सुसाइड कर लिया, उसने ऐसा काम कर लिया। तो माय डियर फ्रेंड, आप लोग की ऐसी कुछ निगेटिव थॉट्स लाने की जरूरत नहीं है। आपको हम लेकर आए हैं एक सुंदर सा प्लेटफॉर्म जिसका नाम है वेस्टिज, जो कि आपको एक जो है बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म देता है, जो आप इस लॉकडाउन के टाइम में भी एक बढ़िया इनकम ले सकते हो, एक अच्छी ग्रोथ ले सकते हो, आप अपनी फैमिली का टेक केयर कर सकते हो, आप अपने फैमिली का, अपने रिलेटिव का, नियर एंड डियर जिनके बारे में भी आप अच्छा सोचते हो, उन सबका जो है एक इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली उनको स्ट्रेस फ्री कर सकते हो। तो वेस्टिज में आपका स्वागत है। आपकी सफलता की चाबी यहां से शुरू होती है अब। थैंक्स फॉर योर पेशेंस। अभी हम अपना जो है अब नेटवर्क मार्केटिंग में भी, पहले नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैंने थोड़ा सा क्लियर करा, अभी मैं आता हूं जो वेस्टिज, व्हाई टू चूज वेस्टिज। वेस्टिज का मतलब क्या होता है? वेस्टिज का मतलब यह होता है जो रेत में पद चिन्ह छोड़ना। पद चिन्ह छोड़ना रेत में, मतलब वैसे जगह पे अपनी जो है आइडेंटिटी देना, वैसे जगह पे अपनी आइडेंटिटी छोड़ना जहां से आपका पद चिन्ह, मतलब जो आपके पद चिन्ह पे कोई दूसरा आए, उसको फॉलो करे, उसको देखे। सो वेस्टिज मीन्स पद चिन्ह छोड़ना, वो भी रेत में। ये है हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गौतम बाली सर। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा पॉजिटिव थॉट तो रखते ही रखते हैं, साथ में इनके पास जो है लगभग 36 सालों का एक्सपीरियंस है। 36 सालों का एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग में, जो अपनी एक्सपीरियंस के आधार पे इनके पास जो है पहले अमेरिका, बहुत सारे फॉरेन कंट्री में भी बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ इन्होंने टॉप मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट लेवल तक इन्होंने बहुत बढ़िया उधर में काम करा। फिर उसके बाद जब ये इंडिया में आए तो इंडिया में भी एक आध दो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ इन्होंने काम करा, लेकिन उसके बाद इनको लगा कि ये सारे कंपनी जो फॉरेन कंपनी है, इनका मतलब इंडियन कल्चर के अनुसार इनका कोई विजन नहीं है, इनके प्रोडक्ट जो है अफोर्डेबल नहीं है। फिर उन्होंने जो है हमारे सुंदर से वेस्टिज जैसे प्लेटफॉर्म का इन्होंने इनॉग्रेट करा। ये है हमारे मिस्टर कन्वरवीर सिंह एंड मिस्टर दीपक सूद, जो कि ये तीनों की ऐसी जोड़ी है जिस जोड़ी ने आज सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। इनकी जो ऐसे इनका विजन है, इनका विजन का मैं बात बताऊं तो अभी सिर्फ इंडिया में नंबर 1 बनने की इनकी तो जो रेस थी वो तो ऑलरेडी इन्होंने अचीव कर लिया है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो वेस्टिज को कॉपी करना चाहती है, और वेस्टिज किसको कॉपी करना चाहता है? जो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी के पास ये पहुंचना चाहता है। तो बाद बाकी कंपनी जो है वेस्टिज को कॉपी करना चाहता है, और वेस्टिज जो है मतलब आगे और आगे बढ़ करके वर्ल्ड में अपना परचम लहराना चाहती है। तो ऐसी विजनरी मैनेजमेंट है। और जो है अभी आप लोग को मैं बता दूं, जो अभी विश्व में 30वां स्थान हम स्टैंड करते हैं। ये वेस्टिज के हमारे जो है हेड क्वार्टर दिल्ली के ओखला में है, दिल्ली के ओखला में है, जो कि यहाँ पे लगभग 25,000 स्क्वायर फीट के लगभग में यहाँ पे इन्होंने अपना सारा कुछ बना रखा है। बोले तो कॉल सेंटर वगैरह से लेकर के मैनेजमेंट भी हमारे यहीं पे बैठते हैं। ये मैनेजमेंट इस तरह के विजनरी है, आप 1 to 1 इनसे जाकर के मिल सकते हो। काफी बहुत ही बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक की अगर बात करें तो ये आने वाले 10 साल आगे तक का ये सोच रखे हैं। आने वाले जो है अभी जो लॉकडाउन के टाइम में सारी कंपनी अपना लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसको डेवलप करने में लगी थी, और वेस्टिज के पास ऑलरेडी थे। सारी कंपनी, दूसरी कंपनियां वगैरह इम्यूनिटी प्रोडक्ट पे काम करना स्टार्ट किया, और वेस्टिज के पास ऑलरेडी पहले से इम्यूनिटी बूस्टर है। सारी जितने भी डॉक्टर है वो सारे बोल रहे हैं जो आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाओ, और वेस्टिज ऑलरेडी उस पर काम कर रहा है। तो ऐसी अपनी विजनरी मैनेजमेंट है। और वर्ल्ड का हेड क्वार्टर जो है वो दिल्ली के ओखला में है। आप लोग अगर विजिट नहीं किए हैं तो माय डियर फ्रेंड आप जरूर वहां पे जाइए, जरूर आप विजिट कीजिए, क्योंकि आप जाएंगे तब आपको पता लगेगा जो आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो कंपनी क्या है। लेकिन यहाँ पे जो अगर आपने काम करने आए हो इसके बारे में आप जानते हो तो ये कंपनी क्या है भी, या फिर ऐसे ही सिर्फ पेपर में है। माय डियर फ्रेंड आपको जरूर जाना चाहिए। कुछ और भी आपको ये पिक्स दिख रहे होंगे,
जो ओखला फेज 2 में है। साथ में अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है ये वेस्टिज की 75,000 स्क्वायर फीट, 75,000 स्क्वायर फीट की जो, ये तो थोड़ी पुरानी डेटा है। अभी का बात करूं तो 75,000 स्क्वायर फीट का लगभग लगभग 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है ये बनकर तैयार हो गया है। मोस्ट प्रोबेबली इन कमिंग 1 to 3 मंथ जो है वो इनॉग्रेट हो जाएगी, और इस साल के अंत तक एक और, मतलब अपने पास जो है 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो जाएंगे। जहां पे अगर बात करूं इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लगभग लगभग अपने पास जो है 1000 एम्प्लॉय है वेस्टिज में, नॉट डिस्ट्रीब्यूटर, एम्प्लॉय। मतलब वेस्टिज जो है इतने लोगों का रोजगार भी देता है, जो कि यहाँ पे एम्प्लॉय एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अपना R&D है, पेटेंट मेंबर है, पीएचडी का पेटेंट मेंबर है। पीएचडी का पेटेंट मेंबर मतलब क्या होता है, जो अगर जैसे कि आप लोग को पता होगा अपने भारत में जो है आयुष मंत्रालय जो है, आयुष मंत्रालय जो कि आयुर्वेदा का वो सारा के सारा मिनिस्ट्री आयुष मंत्रालय है। सो अपने वेस्टिज जो है वो पीएचडी के पेटेंट मेंबर है। मींस आयुष मंत्रालय से अगर कुछ भी ऐसा डिसीजन अगर लिया जाता है तो वेस्टिज का उससे जो है परमानेंट रोल, उसमें जो है वेस्टिज का उसमें रोल जरूर होता है। सो माय डियर फ्रेंड, आगे चलते हैं अपनी स्लाइड पे। अगर अवार्ड रिकॉग्निशन एंड सर्टिफिकेट्स की बात करें तो अपने पास जो है काफी सारे सर्टिफिकेट हैं। अपने पास इंडियन ईटसा का सर्टिफिकेट है, एफडीएस है, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का है, जीएमपी का सर्टिफिकेट्स है, मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का। तो उसके बाद अगर बात करें तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का है, क्वालिटी का सर्टिफिकेट है, एफडीएसए का है, आईटीएसए का है, एफआईसीसीआई का है, एफएसएसआई का सर्टिफिकेट है। बेस्ट प्लेस टू वर्क, अभी जो है अपने को बेस्ट प्लेस टू वर्क का रिसेंटली अवार्ड मिला है, लास्ट 2 ईयर से कंटिन्यू मिल रहा है, बेस्ट प्लेस टू वर्क इन नॉर्थ 50 मिड साइज कंपनीज में। और अभी बात बताऊं तो अभी जो रिसेंटली अपने जो गौतम बाली सर हैं, मिस्टर गौतम बाली सर, जो एसोचम के मेंबर, एसोचम के चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं। और माय डियर फ्रेंड, मैं बता दूं एसोचम क्या है। एसोचम जो है वो गवर्नमेंट और डायरेक्ट सेलिंग या फिर जितने भी प्राइवेट कंपनीज हैं उसका एक मीडिएटर का काम करता है। मीडिएटर अगर किसी भी प्राइवेट कंपनीज का अगर कोई भी अगर चीज होती है तो एसोचम के थ्रू ही गवर्नमेंट को जाता है। और वेस्टिज के जो मैनेजमेंट है, मिस्टर गौतम बाली जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, सो एसोचम के चेयरमैन अभी अपॉइंट किए गए हैं। और एसोचम में जो लगभग लगभग जो है 4 लाख से ज्यादा कंपनीज रजिस्टर्ड है। अपने पास जो है बात करें तो सर्टिफिकेट वगैरह ये सब तो है। बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल अवार्ड, बेस्ट सीईओ का अवार्ड भी अपने मिस्टर गौतम बाली सर को मिला हुआ है। और यहाँ पे अभी अगर बात करूं तो वेस्टिज आई कप 2 जून 2004 को जो है इनोग्रेट हुआ वेस्टिज। उसके बाद अभी जो है कंपनी के पास लगभग लगभग जो अगर ब्रांचेस वगैरह का मैं बात करूं तो जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तो उसके पास उस समय इनके पास लगभग लगभग जो है 2 ऑफिस, लगभग 5-6 प्रोडक्ट के साथ इन्होंने स्टार्ट करा था और 6 लोगों ने मिलकर शुरू किया था। लेकिन सबसे पहला जो 2 प्रोडक्ट थे स्पिरुलिना और नोनी के साथ इन्होंने स्टार्ट करा था। आज के डेट में लगभग 350 इनके पास प्रोडक्ट है। 2 ऑफिस की बात करूं तो वो बढ़ करके लगभग लगभग 6500 इनके पास ऑफिस हो गए, जिसमें ब्रांच लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटर्स इनके पास है। साथ में 10 कंट्रीज में पहुंच चुके हैं। 8 कंपनी में जो है ऑपरेशन से स्टार्ट हो गए हैं। 2 कंपनी में जो है 2 कंट्री में जो है वहां पे मतलब अभी सॉफ्ट लॉन्च हो चुका है, ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं। सो और जो है इनका टारगेट 2020 में जो इनका टारगेट 2020 में ये पहुंचना चाहते थे 20 देशों में, लेकिन ड्यू टू लॉकडाउन थोड़ा सा इसमें जो है ऑब्स्टिकल्स आए हैं। लेकिन कहा गया है जहां पे ऑब्स्टिकल्स है वहां पे अपनी रफ्तार और तेज हो जाती है। सो ऑब्स्टिकल्स आए हैं बट रुकावट जो है कंप्लीट, हम रुके नहीं है, हम आगे बढ़ रहे हैं। और 2025 तक जो है 50 देशों में पहुंचने का टारगेट है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि आज के डेट में लगभग लगभग जो है 7000 लोग ऐसे हैं, 7000 ऐसे लोग हैं जो कि अपना कार ड्राइव कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हाउस फंड अचीवर है, कार फंड अचीवर है, ट्रेवल फंड अचीवर है। हर साल 2 फॉरेन ट्रिप ऑर्गेनाइज करती है, एक एशिया ट्रिप, दूसरा जो है यूरोप ट्रिप ऑर्गेनाइज करती है कंपनी। उसके बाद अगर बात करें तो यहां से जो है लगभग लगभग 400 ऐसे लग्जरी गाड़ी ले चुके हैं, जिसमें BMW, जैगुआर, ऑडी, मर्सिडीज ऐसे ऐसे कार जो है ले चुके हैं यहां से लोग आसानी से। उसके बाद हमारे पास जो कुछ टूल्स हैं, हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स हैं जिसको यूज करके हम अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से, बहुत तेजी ढंग से बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, कोई भी काम हम करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो हमें एक टूल्स की जरूरत पड़ती है। टूल्स मींस क्या होता है, वो आपका जो औजार होता है, आपका जो साथी होता है, वो काम को इजी वे में अच्छे तरीके से करने में आपका मदद करता है। सो
हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे टूल्स है जिसमें सीडीज है, बुक्स है, फ्लिप चार्ट है, पैम्पलेट वगैरह, ये सब चीज जो है हमारे, जो कि हमें काम को अच्छे तरीका से करने में मदद करता है। उसके बाद बात करें अभी जो हमारा सीएनटी, सीएनटी का मतलब क्या होता है? सीएनटी का मतलब होता है सेलुलर इन्वेस्टमेंट थेरेपी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोशिकीय पोषण पद्धति। माय डियर फ्रेंड, मैं बता दूं, इंडिया जो है, इंडिया में सबसे पहले जो माना गया है, जो हमारे यहाँ सबसे पहले आयुर्वेद आते थे, उसके बाद ये अंग्रेज वगैरह लोग आए, इनको अपना दवा खाना वगैरह ये सब चलाना था, इन्होंने इंग्लिश दवा को ज्यादा जोर दिया। लेकिन फिर से समय आ गया है, फिर से हम आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये जो है ये हमें आगे बढ़ने में, स्वस्थ रखने में, और अपने आप को एक इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, दोनों कंडीशन में हमें आगे बढ़ाने में मदद करेगा। होता है क्या है माय डियर फ्रेंड, जो आपकी जो इंग्लिश दवा है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, क्या होता है? कोशिका होता है, उत्तक होता है, अंग होता है, देन हमारा बॉडी होता है, शरीर होता है, मतलब सेल्स, ऑर्गन, टिश्यू, देन बॉडी। ये चार भाग जो होते हैं हमारा, वो होता है सेल्स, सेल्स और सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, एंड देन क्या होता है? हमारा बॉडी होता है। तो इस चार भागों में हमारा शरीर बटा होता है। हमारी जो इंग्लिश जो दवा होती है, अंग्रेजी जो दवा होती है, वो हमारा काम करता है मेनली ऑर्गन पे, हमारा अंग पे काम करता है। अब सपोज डेट एक एग्जांपल मैं लेता हूं, एक अगर कोई पेड़ सूख जाता है, आप पानी कहाँ देते हो? पानी को आप कहाँ दोगे? उसके पेड़ पे, तना पे दोगे, या फिर उसके जड़ में दोगे? ऑब्वियसली माय डियर फ्रेंड, आप लोग का आंसर होगा जो जड़ में पानी देंगे। अगर तना पे, पत्ते पे अगर पानी देते हैं तो कुछ एक मिनटों के लिए, कुछ एक घंटों के लिए हो सकता है वो हरा भरा दिखे, लेकिन फिर से वो जो है वो फिर से सूख जाएगा। वैसे ही कुछ ऐसा होता है, हमारा जो इंग्लिश दवा होता है वो काम करता है आपके ऑर्गन पे, अंग पे काम करता है। इससे क्या होता है? आपके जो, अगर कोई बीमारी है, बीमारी हमें दिखता है, ऊपर से ही दिखता है, अंदर से तो कुछ बीमारी जल्दी दिखता नहीं है, विदाउट एक्सरे, विदाउट अल्ट्रासाउंड जो है वो दिखता नहीं है। तो होता क्या है, आपको जो है वो इंग्लिश दवा आपके ऑर्गन पे काम करता है, शरीर आपका कुछ दिनों के लिए सही हो जाता है। लेकिन कोई भी एक ऐसा बीमारी बताइए जो कि आपके इंग्लिश दवा से सही हुआ हो। लगभग ऐसा कोई भी शायद बीमारी नहीं है जो कि इंग्लिश दवा से सही होता है। वो क्या होता है? वो दब जाता है, कुछ दिनों के लिए दब जाता है। और अपने टीम में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो कि वो पहले पहले वो इंग्लिश दवा खा खा करके थक गए थे, लेकिन आज के डेट में वो यहाँ के प्रोडक्ट यूज करके अपने आप को स्वस्थ रख रहे हैं, अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटली मेंटली जो है स्ट्रेस फ्री रह रहे हैं। सो होता क्या है, अगर आप बीमार पड़ते हो तो सिर्फ आप बीमार नहीं पड़ते हो, आपकी पूरी फैमिली परेशान होती है, आपकी पूरी फैमिली परेशान होती है। तो इसलिए आपको जरूरत क्या है? इस प्रोडक्ट को यूज करने से तो आप हेल्थ भी रहोगे और वेल्थ भी आपका रहेगा। सो हमारा जो है, हमारा ये जो सप्लीमेंट्स है, मैं एक चीज फिर मैं रिपीट करना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, हमारे पास सप्लीमेंट है, दैट इज फूड सप्लीमेंट। वो ये चीज होते हैं जो कि जिसको यूज करने के बाद ये दवा की जरूरत नहीं पड़ने देती है। हम लोग ना तो डॉक्टर हैं, ना ही हम लोग दवा देते हैं। वी आर नॉट ए डॉक्टर एंड इवन वी आर नॉट प्रोवाइडिंग मेडिसिन। सो हम लोग ना दवा देते हैं, ना हम डॉक्टर हैं। हम क्या देते हैं? हम फूड सप्लीमेंट देते हैं। सप्लीमेंट क्या होता है? जो कि हमें दवा की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमारी जो भी सप्लीमेंट है वो डायरेक्ट आपके सेल पे काम करता है, जिससे क्या होता है? आपका सेल, टिश्यू, ऑर्गन, देन बॉडी। अब थोड़ा सा इसमें टाइम तो लेता है, बट क्या होता है, एक बार अगर चीज सही हो गई तो मीन्स वो परमानेंटली सही हो जाएगा। अभी अभी क्या होता है, हमारे शरीर को क्या चाहिए होता है? हमारे शरीर को चाहिए होता है स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, स्वच्छ खाना। लेकिन हमें मिलता क्या है? हमें मिलता है क्या? दूषित हवा, दूषित पानी, दूषित भोजन, ये सब चीज मिलता है। इसके प्रॉब्लम क्या होता है? हमें स्ट्रेस होने लग जाते हैं, हमारा स्ट्रेस बढ़ने लग जाता है, हमारा क्या होता है, हम बीमार ज्यादा पड़ने लग जाते हैं, हमारे फैमिली में ज्यादा बीमारी होने लग जाती है। इससे हम जो अपना जो कोई भी काम है उस काम को सही से नहीं कर पाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आप यहाँ के प्रोडक्ट को अगर यूज करते हैं तो आप इन चीजों से बच सकते हैं, और अपने टोटल जो है 100% आपके अपने जो प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, जीरो साइड इफेक्ट के साथ जो है, ये बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट के साथ बहुत शानदार प्रोडक्ट हैं। अभी मैं आता हूं कुछ प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट ओवरव्यू पे आते हैं। अपने जो है, अपनी जो कंपनी है वो काम किस पे करती है? पर्सनल केयर पे, होम केयर पे, हेल्थ केयर पे, हेल्थ फूड, एग्री एंड ओरल। अपने पास जो कुछ एक ऐसा मिस्टर ऑफ मिलान है, हेवीएस्ट का है, ये ब्रांडेड ट्रूमैन का है। अपने पास जो लगभग लगभग जो है वो 14 ब्रांड है, सॉरी 15 ब्रांड अभी हो गए हैं। तो अपने पास लगभग लगभग इतने ब्रांड हैं, और अपने जो है लगभग लगभग जो है 17 कैटेगरीज में काम करते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर, अपने पास इम्यूनिटी बूस्टर जो कि आज के डेट में सबसे ज्यादा जरूरत वाला चीज है। इम्यूनिटी बूस्टर में अपने पास एस्पिरिना है, आंवला है, नोनी है, सी बॉक्थोन हो गया, और एलोवेरा हो गया। इन सब चीजों को अगर आप यूज करते हैं तो आज के इस कोरोना जैसे महामारी में भी अपने आप को बचा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं एक चीज बताना चाहूंगा,
इन्फेक्शन से तो कोई नहीं बचा सकता है आपको। इन्फेक्शन अगर होना होगा, इन्फेक्शन के लिए आपको स्वयं की सुरक्षा रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर इन्फेक्शन होता है तो आपकी रिकवरी रेट जो रहेगी वो बढ़ सकती है, अगर आप इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट अगर आप यूज करते हैं तो। मैं फिर से रिपीट, आई रिपीट, ये सारे के सारे सप्लीमेंट है, आप इसको खाना के तौर पे यूज कर सकते हैं, जो कि मैं यूज करता हूं। हमारे लगभग लगभग जितने भी एक्टिव लीडर हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो इन चीजों को बारीकी से देखा है, परखा है, वो सारे के सारे यूज करते हैं। अपने पास अगला प्रोडक्ट में आता है, ये ग्लाइसमिक प्रोडक्ट में आता है। ये प्रोडक्ट क्या होता है, जिनके अगर किसी को अगर कुछ ऐसा होता है प्रॉब्लम डायबिटीज वगैरह की, जो कि आज के डेट में ये कॉमन हो गया है, बहुत लोगों में ऐसा पाया जाता है। तो इस प्रोडक्ट को यूज करने से क्या होता है, आप उनके डायबिटीज की प्रॉब्लम को आप क्योर कर सकते हैं। इसके लिए भी अपने पास प्रोडक्ट है, क्या है, ग्लूकोसो हेल्थ है, स्टीविया है, नीम है, नोनी है, इसको फ्लेक्स ऑयल है, इसको आप यूज करके इस डायबिटीज जैसे प्रॉब्लम को भी आप 0% तक ला सकते हैं, पूरा खात्मा कर सकते हैं। कार्डियो केयर, कार्डियो केयर मतलब क्या होता है, आपकी दिल की बीमारी, जो कि क्या होता है, बहुत लोगों का सुनते होंगे जो उसको कार्डियो अरेस्ट हो गया, कार्डियो अटैक हो गया। सो इन चीजों से अगर बचना है तो आप अपने पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। आजकल ये भी कॉमन हो गया, पहले सुनने में आता था क्या, अरे उसको बुखार हो गया, उसको जुकाम हो गया, लेकिन आज के डेट में क्या सुनेगा, अरे उसको कैंसर हो गया, उसको क्या हो गया, दिल की बीमारी हो गई, तो उसका हार्ट अटैक कर गया, तो उसको डायबिटीज हो गया, उसका बीपी तो कमता ही नहीं है। ऐसे ऐसे बीमारियां आप सुनने को मिलता है, जो कि कॉमनली, नॉट रेयरली, कॉमनली ये सुनने को मिलता है। सो अपने पास कार्डियो अरेस्ट में भी बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, जो कि अगर बोले कार्डियो केयर में अपने पास फ्लैक्स ऑयल हो गया, क्रील ऑयल हो गया, उसके बाद LRG9 हो गया, कोएंजाइम Q10 हो गया, जो कि बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। उसके बाद ज्वाइंट बोन्स पेन के लिए अपने पास क्या है, ज्वाइंट बोन्स पेन के लिए अपने पास क्या है, ग्लूकोसामाइन हो गया, कैल्शियम हो गया, ये जो प्रोडक्ट है, कोलेजन हो गया, ये सब प्रोडक्ट जो है, जो कि आपका पुरानी अगर घुटनों वगैरह का दर्द है, उसको भी ये सही कर सकता है। फिटनेस में भी अपने पास, फिटनेस डाइट में भी बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। फिटनेस डाइट में अगर क्या होता है, जो कुछ लोग होते क्या है, जो उनका वजन बढ़ता ही नहीं है, कुछ लोग बढ़ता ही नहीं, चाहे बच्चा हो या फिर बड़े हो, तो दोनों के लिए ही अपने पास बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है अपने पास। या फिर अगर बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जो कि काफी मोटे हैं, तो मोटे के लिए भी अपने पास है, जो उनका भी कोलेस्ट्रॉल की लेवल कम कर सकते हैं, हम उनका भी चर्बी को घटा सकते हैं। अपने पास वैसलीन कैप्सूल है, प्रोटीन पाउडर है, स्पाइरुलिना है, इन सब चीज को यूज करके अगर वो ज्यादा दुबले पतले हैं तो उसको यूज करके वो मोटे हो सकते हैं, मतलब अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, और जो ज्यादा मोटे हैं वो पतले हो सकते हैं। हेल्थ फूड में अपने पास अगर बात करूं तो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, जो कि मैं, कोई भी अगर मुझसे मिलता है, मैं उसको जरूर ये रिकमेंडेड करता हूं, राइस ब्रांड ऑयल, जिसको जापान में हर्ट ऑयल के नाम से जाना जाता है। एक इसके यूज करने के आपके 50% आपके घर की जो बीमारियां हैं वो सही हो सकता है, एक राइस ब्रांड ऑयल यूज करके। तो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है अपने पास। लाइट हाउस राइस ब्रांड ऑयल, जीटा टी है अपने पास, इनविगो प्रोटीन पाउडर, जीटा कॉफी है, कॉर्नफ्लेक्स है, सो इनोरवा ब्रेकफास्ट है, इनोरवा का चॉकलेटी बार है। तो बहुत ही, आप डेयरी मिल्क के जगह पे आप इनोरवा का ब्रेकफास्ट, सॉरी, इनोरवा का चॉकलेट आप यूज करो, बहुत ही शानदार है, हेल्थ भी रखेगा, वेल्थ भी रखेगा, आपकी पीवी भी होगी, पैसे भी होंगे, और सारा कुछ, आपके बच्चे की दांत भी सही रहेगा। उसके बाद अपने पास जो है डिटॉक्स रिजेक्शन में होता क्या है, आज के डेट में बहुत सारे लोगों का ऐसा प्रॉब्लम है, जो उनके मतलब अंदर गंदगी, आप बाहर से अपनी गाड़ी का सर्विसिंग तो कराते हो, क्या अपनी बॉडी के अंदर की कभी सर्विसिंग कराते हो? जबकि गाड़ी के सारे जो होते हैं वो नट पुर्जा, इंजन ऑयल जब आप डालते हो तो क्या रहता है, एकदम ही पारदर्शित रहता है, लेकिन जब वो निकलता है तो कैसा निकलता है, एकदम कचरा से भरा हुआ, एकदम काला काला निकलता है। लेकिन अपने बॉडी में तो बहुत सारे छिद्र खुले हुए, नाक कान मुंह आंख सब खुले हुए हैं। तो यहाँ से आपको क्या बेनिफिट मिलता है, यहाँ से जो है आपको ये डिटॉक्स से क्या होता है, अंदर की जितनी भी गंदगी है वो सबको बाहर निकाल लेता है। आयुषांते का अपने पास बहुत सारे, बहुत बढ़िया रेंज में, बहुत बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट है, जिसमें लीवर हेल्थ है, किडनी हेल्थ है। बहुत सारे लोग क्या होता है, पथरी वगैरह की भी शिकायत है, यहाँ के यूज करके वो भी सही हो सकते हैं। उसके बाद अपने पास पर्सनल केयर में भी काफी बढ़िया प्रोडक्ट है, जिसको बोल सकते हैं स्किन केयर में द सीक्रेट टू हेल्दी एंड नरिश्ड स्किन। मतलब क्या होता है, जो स्किन का, हम त्वचा का उपचार कैसे कर सकते हैं। तो अपने पास बहुत सारे बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट है, जिसको आप यूज करके आप जो है अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो। हेयर कंडीशन, बहुत लोगों का ये एक प्रॉब्लम है आज के डेट में, बाल झड़ना कॉमन प्रॉब्लम है। बाल झड़ना प्रॉब्लम जो उनका कॉमन प्रॉब्लम है, तो अपने पास उसके लिए बहुत ही शानदार जो है तेल है, उसके बाद शैम्पू है, और बोले तो जेल वगैरह भी जो लोग यूज करते हैं उनके लिए भी वो जो है बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, जिसको आप यूज करके अपनी हेयर फॉल को रोक सकते हैं।
उसके बाद फॉर लॉन्ग लास्टिंग फ्रेशनेस, इसमें भी अपने पास बहुत बढ़िया जो है बोले तो बॉडी केयर में आप जो है यूज कर सकते हो। परफ्यूम हो गया, डिओ हो गया, सोप हो गया, शैम्पू हो गया, सेविंग जेल हो गया, क्रीम जेल हो गया वगैरह हो गया। ये सब बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट है। माय डियर फ्रेंड, मैं एक चीज को रिपीट करना चाहूंगा, प्रोडक्ट वो चीज ऐसी चीज है जिसके बारे में मैं जितना बोल लूं, लेकिन बिलीव तब तक नहीं होगा जब तक आप उसे यूज नहीं करेंगे। तो आई रिकमेंडेड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप जरूर एक बार यूज कीजिए। मुझे दोबारा या फिर किसी भी टीम को दोबारा नहीं बोलना पड़ेगा जो ये प्रोडक्ट कैसा लगा, आप उसका फीडबैक जरूर आप खुद से शेयर करोगे। अपने पास मिस्टर ऑफ मिलान का जो प्रोडक्ट है ये भी बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, जिसको ये जो है इटली की एक बहुत ही ब्रांड, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। आज के डेट में देख रहे होंगे बहुत सारी जगह न्यूज में ऐसे आते रहते हैं, तो लिपस्टिक, घरों में लिपस्टिक बन रहा है, लैक्मे का लिपस्टिक बन जा रहा है, तो लॉरियल का बन जा रहा है वगैरह, ब्रांडेड ब्रांडेड जो कंपनी का लिपस्टिक है। तो अभी थोड़े दिन पहले ये मुरादाबाद में निकला था। तो होता क्या है, इसमें निकोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, और खास करके लिपस्टिक में क्या होता है, जब जैसे हमारी घर की जो है माताएं बहनें वगैरह जो लगाती हैं, तो होता क्या है, उसको लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा वो अंदर जाता है, अपने पेट में जाता है, वो फिर आपको साइड इफेक्ट करने लग जाता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, जो कि ये कैंसर का बहुत ही मुख्य कारण हो सकता है। सो आप इसको यूज कीजिए, 0% निकोटीन फ्री है, केमिकल फ्री है। इसको यूज करने के बाद बहुत ही सही रहेगा और प्रॉब्लम नहीं होगी। अपने पास जो है ये ट्रूमैन, अब बोला गया जो भाई लेडीज के लिए तो बहुत सारे आइटम आ गए, मेन के लिए क्या है, आदमियों के लिए क्या है, तो ये बोला जाए तो ऐसे कंपनी वालों के ये किया जा रहा है, बट कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज भी है जो मेंस के लिए अलग से है। कुछ कैटेगरीज हमारे पास, ट्रूमेन का साबुन है, शैम्पू है, जेल है वगैरह वगैरह, ये सब चीज है। स्किन 9 फॉर्मूला है अपने पास, स्किन फॉर्मूला 9, इसके प्रोडक्ट को यूज करके जो जितना भी चेहरे का जो धब्बा वगैरह है उसको आप सही कर सकते हैं। ओरल केयर में अपने पास टूथपेस्ट वगैरह है, ब्रश है जो कि बहुत बढ़िया है। बोलू तो इसमें कैल्शियम भी है, आपका फ्लोरा का भी जो है वो 1000 लगभग फ्लोरा है, जो होता क्या है, आपके दांत को बहुत ही स्वस्थ रखता है, मसूड़ों को मजबूत करता है, दांत से खून, पैड़िया वगैरह इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। होम केयर में अपने पास वेस्ट का बहुत बढ़िया रेंज है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का है। इसको जो एक बार यूज किए वो बार बार जरूर यूज करेंगे। सो बहुत ही शानदार क्वालिटी का रेंज का, जो कि सारे सारे हाइजीन प्रोडक्ट है। उसके बाद अपने पास अगर प्रोडक्ट एग्री केयर में बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, जिसको आज के हमारे बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो कि एग्री के प्रोडक्ट को यूज करके वो बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। सो शार्प का हमारे पास जो है शार्प टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, जो कि एयर प्यूरिफायर है, वाटर प्यूरिफायर है। ये काम क्या करता है, एयर प्यूरिफायर तो है कोरोना के जैसे वायरस को भी, कोविड वायरस को भी, इसको 40 मिनट के अंदर अंदर मारने की क्षमता रखती है। अभी मैं रिसेंटली बता दूं तो सफदरजंग हॉस्पिटल में 11 ये शार्प पे एयर प्यूरिफायर गए हैं, वहां पे सभी जगह लगाया गया है सफदरजंग हॉस्पिटल में। तो ये काफी बढ़िया है, काफी शानदार है। जहां पे लगाया गया है वहां के पेशेंट का जो है रिकवरी रेट काफी। Due to again technical issue, some glitches again come. दोस्तों फ्यू मिनट्स वेट करते हैं और रोहित सर जस्ट कनेक्ट होंगे और अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। हेलो हेलो हेलो, मेरी वॉइस जा रही है? हेलो, यस सर, क्लियर, यू कैन कंटिन्यू। ओके। सो सॉरी फॉर वन सेकेंड फॉर टेक्निकल इशू। होता है क्या है, जो अगर हम कुछ अच्छे काम करने जाते हैं तो कई बार जो होते हैं ऐसे ऑब्स्टिकल्स जो है वो आते रहते हैं हमारे साथ, क्योंकि अगर ये ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगे तो फिर करने का मजा नहीं आएगा, राइट ना। तो इस ऑब्स्टिकल को भी क्या करना होता है हमें, इस से अगर पार कर लेते हैं तो माय डियर फ्रेंड, आपका जो होती है, आपकी अचीवमेंट होती है, वो आपके साथ होती है। सो जस्ट ए मिनट।
ये आई थिंक नेटवर्क फेल्योर की वजह से थोड़ी सी इशू आ रही है, सो सॉरी माय डियर फ्रेंड। सो मेरी मेरी स्क्रीन दिख रही है? हेलो, मेरी स्क्रीन है, प्लीज एक्नॉलेज हाँ जी सर, एनीवन। स्क्रीन विजिबल है सर। रोहित सर, सो स्क्रीन विजिबल है। मैं कंटिन्यू करूं? जी सर श्योर। ओके, थैंक यू। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड एंड सॉरी फॉर इंटरप्शन। अभी हमारे पास जो है बहुत बढ़िया एक प्रोडक्ट आया है जो कि मैक इन एनर्जाइज नाम से आया है। और हमारे पास जो कुछ ऐसे जो मैंने बताया था जो 350 प्रोडक्ट जो है जो वेस्टीज के हैं, और साथ में कुछ ऐसे अपने जो प्रोडक्ट हैं जो कि दूसरे कंपनियों के, जिसके लिए आपको टेस्ट भी चेंज करने की जरूरत नहीं, और आपके जो है आपको बिजनेस भी मिलेगा। सो 3,500 लगभग लगभग ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि दूसरे कंपनियों का है। अब जो है, अब हमारे पास आता है एक बिजनेस प्लान की तरफ, जो हमें यहाँ से है। हमें जो है व्यवसाय करने से क्या क्या चीज मिलता है? स्वस्थ जीवन मिलता है, सुरक्षित जीवन मिलता है, सामाजिक सम्मान मिलता है, मनचाहा पैसा मिलता है, समय की आजादी, व्यक्तित्व का विकास, ये सब चीज जो होता है ये हमें यहाँ से मिलता है। इसमें आप जो जॉब करते हो वहां से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है? वहां से आपको जो बेनिफिट मिलता है, वो बेनिफिट आपको जो मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ एक मिलता है, वो होता है आपका सैलरी। एक सिर्फ आपको सैलरी मिलता है जो आप काम करते हो उससे। लेकिन यहाँ से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है? यहाँ से आपको 9 तरह के पहले तो जो है इनकम मिलते हैं, 9 प्रकार का आय मिलता है। सबसे पहले क्या होता है, 10 से 20% का आपको रिटेल मतलब जो खुदरा लाभ जो होता है सो मिलता है। फिर 5 से 11% का आपको जो एक परफॉर्मेंस बोनस मिलता है जो कि कैशबैक आता है। तीसरा क्या होता है, आपका 4% का ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस होता है। फिर बिजनेस बिल्डिंग बोनस मिलता है 14% का। फिर लीडरशिप ओवर राइडिंग बोनस मिलता है 16% का। ट्रेवल फंड मिलता है 5% का। कार फंड मिलता है 5% का। हाउस फंड मिलता है 3% का। एलाइट क्लब बोनस मिलता है 2% का। तो माय डियर फ्रेंड, आप जहां पे जॉब करते हो वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको मिलता है एक जो होते हैं, एक बेनिफिट मिलते हैं, वो आपको सैलरी मिलता है, और इसी में बॉस आपको जो है बांध करके रखता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपको इतने तरह के इनकम मिलता है। अब हम चलते हैं इसको थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं। होता क्या है, अगर आप रिटेल लाभ में क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई सपोज कोई एक प्रोडक्ट है 412 रुपए का, वो मिल रहा है आपको 350 रुपए में आपको मिल रहा है रिटेल लाभ। यहाँ पे कितने का हो रहा है, 62 रुपए का आपको रिटेल लाभ हो रहा है। 62 रुपए का रिटेल लाभ बोलूं तो यहाँ पे लगभग लगभग जो है 17% के आसपास का आपको रिटेल लाभ मिलता है। ऊपर से इधर में परफॉर्मेंस बोनस पे आऊं तो आपको 5 से 11% तक का परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर होता है क्या है, स्टार्टिंग के 1 पीवी से लेकर के 599 पीवी तक आपको 5% मिलता है। फिर 600 से 2399 पीवी तक आपको 8% मिलता है। फिर जो होता है ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस वो मिलता है, सॉरी, जो होता है क्या है, जब आपको 2400 से लेकर के 5499, जो कि आप 10% पे रहते हो, असिस्टेंट ब्रॉन्ज डायरेक्टर, और फिर ब्रॉन्ज डायरेक्टर आपका जैसे ही 5500 पीवी होता है, आपका ब्रॉन्ज डायरेक्टर का लेवल क्लियर हो जाता है। तो इस तरह से होती क्या है, आपका जो इनकम बढ़ते जाता है। अब मैं इनकम की बात करूं, 100 पीवी अगर आप स्टार्टिंग में 5% पे भी होते तो आपकी 9 रुपए की लगभग, सॉरी 90 रुपए की लगभग जो इनकम आती है। उसके बाद 500 पीवी जब होता है और प्लस एडिशनल पीवी एक, मतलब यहाँ पे कहने का ये मतलब है, जो आपकी जो पिछले वाली पीवी है, अगर कुछ दिनों के बाद अगर उतना ही काम हुआ, अगले महीने में अगर काम नहीं भी बढ़ा, फिर भी यहाँ से आपका इनकम बढ़ता जाएगा। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे हमारा एक्यूमुलेशन प्लान है, मतलब बढ़ते क्रम में प्लान है। कोई भी हमारा जो क्या होता है वो डाउन नहीं होता है, कोई भी बिजनेस हमारा डाउन नहीं होता है। होता क्या है, अब तीसरे महीने में अगर आपने 3000 पीवी का काम करा, पिछले महीने का 3600 पीवी आपका ऑलरेडी है, तो आप 10% पे होते हो, आपका 5400 पीवी, सॉरी, इनकम जो होता है इस महीने में आपका 5400 रुपया होता है। उसके बाद होता है क्या है, अगले महीने में आपका फिर से 3000 पीवी का काम हुआ, उससे ज्यादा का नहीं, 3000 पीवी का काम हुआ। पिछले वाला जो आपका था वो लगभग आपका 3600 पीवी पिछले महीने का था, वो ऐड इसमें हो गया, सॉरी 6600 पीवी ऐड हो करके जो है अभी आपका इस महीने का जो इनकम हो गया वो आपका 5940। मतलब माय डियर फ्रेंड, आप देख रहे हो जो कुछ दिनों के बाद आपका काम उतना ही हो रहा है, लेकिन आपका इनकम जो है वो बढ़ रहा है। फास्ट एड डायरेक्टर, फास्ट एड जो होते हैं
वो 282 पीवी पे बन जाते हैं। इसके लिए आपको जो है इंतजार नहीं करना पड़ता है। 599 पीवी का फास्ट डायरेक्टर जो होते हैं 4500 पीवी में फास्ट डायरेक्टर हो जाते हैं। इसके लिए आपको जो है 5500 पीवी का इंतजार नहीं करना पड़ता है। अब इसको थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे, जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर का हमारा लेवल जो होता है और उस पे हमारा क्वालिफाई कैसे होते हैं। तो 11% पे हमारा ब्रॉन्ज डायरेक्टर का लेवल क्वालिफाई होता है, जिसमें आपका जो है उसमें करंट मंथ में 2001 पीवी करना होता है, तो हमारा ब्रॉन्ज डायरेक्टर का लेवल होता है। देन आता है हमारा सिल्वर डायरेक्टर। सिल्वर डायरेक्टर में क्या होता है, आपको जो है आपको 11% पे होना चाहिए। उसके बाद एक आपका जो है वो 11%, एक लेग जो है वो भी 11% पे हो, जिसका जो है 2001 पीवी उससे मंथ में होना चाहिए, और प्लस साइड से आपको जो है 1801 पीवी करना है, करके आप सिल्वर डायरेक्टर होते हैं। और सिल्वर डायरेक्टर पे आपको क्या होता है, ट्रेवल फंड मिलता है। ट्रेवल फंड के माध्यम से, जैसे कि मैंने बताया, जो साल में 2 फॉरेन ट्रिप ऑर्गेनाइज होती है, एक एशिया ट्रिप एंड दूसरा जो होता है वो क्या, वो यूरोप ट्रिप होता है। बहुत सारे लोगों का सपना होता है, जो प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट फार्म में जॉब करते हैं, उनकी लाखों रुपए की आमदनी होती है, लेकिन कभी उनका जो होता है वीजा पे ठप्पा नहीं लगता है। सिर्फ पासपोर्ट बना करके रखे होते हैं, पासपोर्ट पे कभी वीजा का ठप्पा नहीं लगता है। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ से वो ड्रीम आपकी फुलफिल हो सकती है। उसके बाद आता है अपना गोल्ड डायरेक्टर। गोल्ड डायरेक्टर में क्या होता है, आपका 2 लेग जो है वो 11% पे होना चाहिए। दैट मीन्स 2 लेग आपका 2001 पीवी 2001 पीवी मिनिमम होना चाहिए, और साइड लेग से आपको 1501 पीवी होना चाहिए, तो जाकर के आप गोल्ड डायरेक्टर होते हैं। और गोल्ड डायरेक्टर के बाद आता है अपना स्टार, और स्टार पे मिलता है आपको कार। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका 3 लेग जो होता है 11% में, मतलब 3 लेग 2001 पीवी 2001 पीवी 2001 पीवी होना चाहिए, प्लस साइड से आपको 1001 पीवी करना है। जैसा कि माय डियर फ्रेंड आप देख रहे होंगे, साइड लेग जो है, साइड मेंटेन जो है वो घटते जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, क्योंकि 2001 पीवी करना है और सारे के सारे जो है एक्युमुलेशन प्लान है, तो मतलब सब लोग आगे की तरफ ही बढ़ेंगे, कोई इसमें डाउनफॉल नहीं होता है, सब आगे की तरफ ही बढ़ते हैं। और स्टार आप देख रहे होंगे, स्टार जो आपको यहाँ पे होता है में आपको 5% कंपनी के टर्नओवर का मिलता है। तो उसके बाद हमारा जो, अगर यहाँ पे कुछ डेटा है जो कि कार फंड अचीवर, तो अब नेक्स्ट लेवल जो होता है वो होता है डायरेक्टर। डायमंड डायरेक्टर पे आपका 4 जो लेग है, 4 लेग आपका 11% पे होना चाहिए, साथ में आपका 5वां और 6वां इनको मिलाकर, तो एक समय वो बोलूंगा। तो आप चीज ये देख रहे होंगे, जो आपका क्या है, साइड लेग ये कमते जाता है। देन आपका क्राउन, क्राउन डायरेक्टर में आपका क्या होते हैं, आपके 6 लेग होते हैं, 11% पे होने चाहिए, प्लस सो यहाँ पे मिलते हैं आपको कंपनी के टोटल टर्नओवर का 3% जो होते हैं वो हाउस फंड होते हैं। उसके बाद हमारा जो बोनस, एलाइट बोनस 2% एलाइट क्लब बोनस, और जिसका जो कैपिंग लगा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ 20 लाख का कैपिंग है। उसके बाद अब मैं एक और 100 पीवी मैजिक पे आता हूँ। अगर आप इसको 100 पीवी पे अगर आप फॉलो करके काम करते हैं, तो आपका 3 से 4 महीने में आपकी ऐसी इनकम पहुंच जाएगी जो कि आपको ड्रीम इनकम भी आप नहीं बना रखे होंगे, वो इनकम आप पहुंच जाओगे। जैसे सपोज डेट, अगर होता है क्या है, पहले महीने में आप हो गए यहाँ पे जो कि 100 पीवी पे आपने 100 पीवी का सामान लिया, बाद बाकी सभी लोगों को, जो 6 लोगों की आपने ज्वाइनिंग करवाई, 100 पीवी की करवाई, तो आपकी पहले महीने की जो इनकम जाती है वो 468 रुपया लगभग जाती है, 468 रुपया। और साथ में जो है क्या, आपको 750 रुपए का एक प्रोडक्ट वाउचर मिलता है, प्लस स्पेशल कंसिस्टेंसी वाउचर जो कि आपको 2500 का मिलता है, जिससे आपका पहले महीना ही जो टोटल इनकम होता है वो 3718 रुपए का होता है। उसके बाद क्या होता है दूसरे महीने में, नेक्स्ट 30 डेज में आप क्या होता है, चूंकि आपके नीचे वाले हैं उनको भी मदद करना है, उनको भी तो 3700 रुपए का बेनिफिट करवाना है ना पहले महीने में, तो जो नीचे वाले होते हैं उनको भी यही काम करना है। तो दूसरे महीने में आपकी लेवल जो है वो 10% पे पहुंच जाते हैं, और दूसरे महीने में जो आपकी इनकम होती है वो 17,000 का आपका इनकम होता है दूसरे महीने में। तीसरे महीने में भी सेम। दोस्तों मैं बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग वो चीज है जो कि डुप्लीकेबल है, रिपीट करना है, डुप्लीकेट करना है किसका, अपने अपलाइन का।
सो आपका जो होता है तीसरे महीने में क्या होता है आपका यहाँ पे सेम चीज रिपीट करते हैं। अब जो होते हैं क्या, आपके थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है और इस महीने में आप डायरेक्टर बन जाते हैं। आपका 4200 पीवी एक लेग से आता है, 6 लेग से आपका 25,200 पीवी आता है। और आपकी जो इस महीने की इनकम आती है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया इनकम होता है, जो 42,638। माय डियर फ्रेंड, 3 महीने का ये इनकम है 42,638 का। अब आते हैं चौथा महीना का, और ये चौथा महीने का जो इनकम होता है ये एक शानदार, लाजवाब, और जो मैंने बताया था, जो ये इनकम आप सोच भी नहीं रखे होते, ऐसा इनकम आपका आता है जो चौथे महीने में। इस महीने में आप क्राउन डायरेक्टर बनते हो और आपके हर लेग से 25,200 पीवी का काम होता है। और इस महीने में जो आपकी इनकम होती है वो 5,57,928, ये अप्रोक्स है। मीन्स होगा भी तो थोड़ा बहुत ही आगे पीछे होता है। आप ऐसा काम करके तो देखो, बढ़ेगा और जरूर बढ़ेगा। उसके बाद हमारे जो होते हैं, ये करना क्या है, चेंज द शॉप चेंज द लाइफ। बस यही फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना है। इससे ज्यादा साथ में अपने कंसिस्टेंसी ऑफर आते हैं, 10% का रीपर्चेज ऑफर आते हैं, 3 जनरेशन तक प्लान ट्रांसफर होते हैं। सो ऐसा यहाँ पे एक और आपको दिख रहा होगा जिसमें सिर्फ 40 पीवी पे भी काम करके आप जो है ज्यादा नहीं, 4 महीने में 2.5 लाख तक का इनकम जो है, 4 से 5 महीने में आप 2.5 लाख तक का इनकम जो है आप पा सकते हो। कुछ हमारे ये टूल्स हैं, इस टूल्स को यूज करना है आपको, और इसको यूज करके आप जो है अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो। बेस्ट डील का है, ऑनलाइन शॉपिंग टूल्स है। कैसे करें शुरुआत कैसे करना है, 7 कार्य प्रतिदिन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो अपना क्या करना है, एक आधार कार्ड वगैरह दे करके आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। 7 कार्य प्रतिदिन करनी है। वो काम क्या है, उत्पादों का उपयोग करना। उत्पादों, माय डियर फ्रेंड, मैंने जैसे बताया, आप जो है प्रोडक्ट जब तक आप यूज नहीं करेंगे तब तक आप इस बेनिफिट को जान नहीं पाएंगे। सो आपको प्रोडक्ट यूज करना है सबसे पहले। उसके बाद अगर आपको प्रोडक्ट में बढ़िया लगे, आपको प्रोडक्ट में दम लगे, अच्छा लगे, तो ये ह्यूमन नेचर है, आप इसको शेयर भी कर सकते हो। तीसरा, लिस्ट बनाना, जिसपे मैं ज्यादा लोगों को फोकस करता हूं, जो प्रोडक्ट यूज करने के बाद सबसे पहले लिस्ट बनाओ आप, क्योंकि आप लिस्ट नहीं बनाओगे तो आपका फोन ही नहीं उठेगा जो कॉल किसे करना है, फोन किससे करना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है लिस्ट बनाना। जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतनी कॉल उसकी ज्यादा होगी और उतनी बड़ी सक्सेस भी उसको मिलेगा। उसके बाद इनवाइट करना है, इनविटेशन। उसके बाद प्लान दिखाना, आपको प्लान दिखाना है, टीम के साथ कार्य करना, फॉलो अप। ये जो काम है इसको मैं थोड़ा सा अब इलुबरेट करते हैं, जो कैसे कैसे इन 7 काम को करना है। सभी प्रोडक्ट को यूज करना होता क्या है, आप जो है जैसे कि ये अपने पास, जैसे कि मैंने बताया, अपने पास ऊपर में आपने देखा भी, जो जितने भी प्रोडक्ट हैं ये लगभग सभी लोग यूज करते हैं। तो आपको सिर्फ अपना दुकान बदलना है, ये सब प्रोडक्ट यहां से लेना है और प्रोडक्ट को निरंतर जो है यूज करना है कि इसको अगर आप यूज करोगे तो आपकी जो रहेगी वो एक बेनिफिट, आपको अलग सा बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, प्रोडक्ट की लोगों के साथ चर्चा करना है। ह्यूमन नेचर, माय डियर फ्रेंड, ह्यूमन नेचर, जो अच्छा रहेगा वो अच्छा, दूसरों को भी हम अच्छा ही बोलेंगे। तो आप यूज जब करेंगे तभी आप किसी को बता सकते हैं जो हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है। और इसको यूज करने के बाद क्या रहेगा, आप फ्रेश, अपने आप को फ्रेश फील करोगे, अच्छा फील करोगे। तीसरा काम क्या करना है, 7 जो लिस्ट बनाना, जो कि मैंने इसे बोला, आप इसे दूसरे नंबर पे आप रख सकते हो। इसको लिस्ट बनाने का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये लिस्ट बनाना। ये भी एक बहुत अच्छी टॉपिक है, इस पे भी एक दिन के डिटेल डिस्कस होगी। जो लिस्ट आपको कैसे बनाना है, लिस्ट में आपको वार्म लिस्ट तैयार करना है। दूसरा, सेकेंडरी जो है एक जो क्लोज फ्रेंड है उनका बनाना है। तीसरा जो है एक एक्वांटेंस और स्ट्रेंजर की लिस्ट बनानी है। तो इस लिस्ट को जो है, क्योंकि अब जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतनी बड़ी आपकी सफलता होगी। जो चौथा है वो लोगों को आमंत्रित करना। आमंत्रित आपको करना है, उस आमंत्रित का जो फॉर्मूला क्या है, फॉर्म का रूल जो है एक, आपको उसको फॉलो करना है और उसके थ्रू जो है आप इनवाइट करना है। इनवाइट कर, फोन पे ज्यादातर इनवाइट करने की कोशिश करें, जैसे कि इस CNT में आप आमंत्रित कर सकते हैं। 7 काम रोज में एक और हमारा जो 5वां जो आता है वो प्लान शो करना, मीटिंग करना। माय डियर फ्रेंड, अगर आपकी अर्निंग आप लेना चाहते हो 4 महीने में, अगर आप 5 लाख की अर्निंग तक पहुंचना चाहते हो तो आपको ये 7 काम डेली करना ही करना पड़ेगा। प्लान शो करना और मीटिंग करना, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद जो है छठा, जो टीम के रूप में काम करना। होता क्या है, यहाँ पे ना कोई अपलाइन है ना कोई डाउनलाइन है, सारे के सारे एक टीम है और एक टीम के साथ काम करेंगे सब लोग और टीम के साथ आगे बढ़ेंगे। यहाँ आपको क्या करना है, फॉलो अप या संपर्क में रहना। मतलब आपको फॉलो अप लेना है किनका, अपने सीनियर का भी फॉलो अप लेना है, सॉरी फॉलो अप करना है। जो आपके जो अपलाइन है, जो सीनियर है आपके, जिन्होंने आपको स्पॉन्सर करा है, जिन्होंने आपको ज्वाइन करा है, उनको फॉलो करना है और अपने डाउनलाइन का फॉलो अप लेना है।
माय डियर फ्रेंड, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक को फॉलो करना और एक का फॉलो अप लेना। सो ये दोनों काम आपको करना है, अपने डाउनलाइन के साथ ये काम करना है, जो वो काम क्या किए, कितना तक उनका काम हुआ। सो इन चीजों अगर ये 7 काम आपने कर लिया तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। सो इसी के साथ आज के इस सेशन को मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट, थैंक्स फॉर योर पेशेंस, थैंक यू सो मच।